हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात की जाए नाबार्ड के बारे में, तो देखिए नाबार्ड का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक। अगर इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कभी कभी तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। और जो नाबार्ड है इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई। और इसका कार्य क्या है? तो देखिए देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराना इसका कार्य है। ठीक है, इसके बाद बात की जाए सिडबी की, तो देखिए सिडबी का फुल फॉर्म होता है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। ठीक है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। अगर इसका फुल फॉर्म पूछ ली जाए सिडबी की तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अब इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1990 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लखनऊ। और इसका कार्य क्या है? तो छोटे स्तर के औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करना इसका क्या है? कार्य। ठीक है, इसके बाद अगले जो वित्तीय संस्था है वो है भारतीय आयात निर्यात बैंक। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1982 को और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई। अब इसका कार्य क्या है? तो निर्यातकों एवं आयातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका कार्य है। ठीक है, इसके बाद जो अगली संस्था है वो है राष्ट्रीय आवास बैंक। ठीक है, नेशनल हाउसिंग बैंक। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है दिल्ली। और इसका अगर बात की जाए इसका कार्य क्या है? तो भारत में आवासीय वित्त के लिए यह सर्वोच्च संस्था है, मतलब जो आवास के लिए वित्त उपलब्ध कराती है, राष्ट्रीय आवास बैंक। ठीक है, अगली वित्तीय संस्था है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। ठीक है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और इसका उद्देश्य है कि देश के औद्योगिक कंपनियों के लिए मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन शाख की व्यवस्था करना। ठीक है, शाख मतलब होता है धन। ठीक है, मतलब जो देश की औद्योगिक कंपनियां हैं उनके लिए मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण की व्यवस्था करता है कौन? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। और अगली जो वित्तीय संस्था है वो है भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम लिमिटेड। ठीक है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसे आईसीआईसीआई भी कहा जाता है। और देखिए जो आईसीआईसीआई बैंक है वो अलग है और ये अलग है। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1955 में, लेकिन इसको बाद में आईसीआईसीआई बैंक में इसको मिला दिया गया। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? तो निजी क्षेत्रों में, ठीक है, निजी क्षेत्रों में लघु एवं मध्यम उद्योगों का विकास करना इसका उद्देश्य था, उन्हें ऋण देना इसका उद्देश्य था। अगली जो संस्था है वो है भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड। ठीक है, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है कोलकाता में। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड। ठीक है, म्यूचुअल फंड क्या होता है? आपने जो टीवी में बहुत बार देखा होगा, म्यूचुअल फंड बाजार जोखिमों के अधीन है, कृपया अपना निवेश ध्यानपूर्वक करें। ये आपने लाइन बहुत बार सुनी होगी, लेकिन होता क्या? म्यूचुअल फंड क्या होता है इसके बारे में कभी आपने सोचा है? देखिए म्यूचुअल फंड क्या होता है कि म्यूचुअल फंड का तात्पर्य ऐसी वित्तीय संस्था से है जिसमें जन सामान्य के निवेश योग्य धन का, ठीक है, मतलब जो आम लोग हैं वो उसमें निवेश करते हैं अपनी इच्छा से। ठीक है, और जो म्यूचुअल फंड है वो क्या करती है? उन पैसों को एकत्र करके विनियोग मतलब इन्वेस्टमेंट के सर्वोत्तम अवसरों में उनको उपयुक्त किया जाता है। मतलब कि आप जो पैसे यहाँ से लगाते हैं, ठीक है, म्यूचुअल फंड में वो पैसे लगाते हैं, वो पैसे क्या, म्यूचुअल फंड क्या करता है? ऐसी जगह इन्वेस्ट करता है जहाँ से उसको पता है कि मुझे मुनाफा होगा ही होगा। ज़्यादातर वो ऐसी जगह पैसे लगाता है जहाँ उसे पता होता है कि यहाँ पे हमें घाटा नहीं होगा, तो वहाँ पे वो पैसे लगाता है कौन? म्यूचुअल फंड। ठीक है, और म्यूचुअल फंड अलग अलग होते हैं, बहुत सारे होते हैं।
उनमें से सबसे पहले अगर भारत में बात की जाए तो सबसे पहले था UTI, ठीक है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। तो म्यूचुअल फंड आप लोग समझ गए होंगे क्या है, और यहाँ पर जो वित्तीय संस्थाएं थी ये कंप्लीट होती हैं। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में।